नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम सीधे एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो देश के हर घर, हर परिवार से जुड़ा है, और वो है बेरोजगारी। देखिए, बिना किसी देरी के इस गंभीर विषय की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी हकीकत कैसे है। स्क्रीन पर जो कोट है वो एकदम सच है। बेरोजगारी सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये टूटते सपनों की कहानी है। अखबारों में जो बेरोजगारी दर के प्रतिशत छपते हैं ना, वो सिर्फ गणित के नंबर नहीं होते। हर एक नंबर के पीछे एक गहरा संघर्ष है, एक परिवार का दर्द छिपा है। ये एक बहुत ही इमोशनल और जमीनी सच्चाई है जिसे हमें सबसे पहले समझना होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सच्चाई के आईने की। मतलब हमारी उम्मीदें क्या हैं और जमीनी हकीकत क्या है। देखिए, एक तरफ होती है हमारी उम्मीद, अच्छी शिक्षा लेना, डिग्रियां हासिल करना और माता पिता के बड़े सपनों को पूरा करना। पेरेंट्स अपनी जिंदगी भर की कमाई इन सपनों पर लगा देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो हकीकत है ना, वो एकदम अलग है। मार्केट में नौकरी खोजने पर निराशा, अंतहीन इंतजार और एक बहुत गहरा संघर्ष मिलता है। सरकारी आंकड़े चाहे जो कहें, ग्राउंड पर युवाओं का स्ट्रगल बिल्कुल अलग और काफी कड़वा है। अब सवाल उठता है कि बेरोजगारी के मुख्य कारण क्या हैं? आखिर ये सब क्यों हो रहा है? मूल रूप से इसके 3 बड़े कारण सामने आते हैं। पहला, हमारी तेजी से बढ़ती जनसंख्या और उसके मुकाबले नौकरियों की कमी। नौकरियां कम हैं और उम्मीदवार बहुत ज्यादा। दूसरा है स्किल गैप। कागजी डिग्रियां तो सबके पास हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल स्किल चाहिए उसकी भारी कमी है। अक्सर हम खबरें सुनते हैं ना कि चपरासी की चंद नौकरियों के लिए लाखों पीएचडी होल्डर्स ने अप्लाई कर दिया। ये इसी बात का सबूत है। और तीसरा कारण है प्राइवेट सेक्टर में भारी अस्थिरता और सुरक्षा का अभाव, जहां छटनी की तलवार हमेशा लटकी रहती है। और अगर सरकारी नौकरी की बात करें तो वो प्रक्रिया तो अक्सर सालों साल खिंच जाती है। चरण 1, पहले तो आवेदन फॉर्म निकलते हैं। फिर चरण 2, जैसे तैसे परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। और उसके बाद शुरू होता है चरण 3, फाइनल रिजल्ट के लिए सालों का लंबा इंतजार। रिजल्ट लटके रहते हैं और जिंदगी के सबसे कीमती साल इसी इंतजार में बर्बाद हो जाते हैं। उम्मीदें हताशा में बदल जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं युवाओं पर इसका गहरा असर। आखिर बेरोजगारी की छिपी हुई कीमत क्या है? सच कहूं तो बेरोजगारी सिर्फ पैसों की समस्या नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक संकट भी है। बार बार फेल होने से ना आत्मविश्वास में भारी गिरावट आती है। इसके साथ ही मानसिक तनाव और एंग्जाइटी तेजी से बढ़ने लगती है। ऊपर से परिवार और समाज का भारी दबाव होता है, और इसी हताशा में आकर कई बार युवा गलत रास्तों की ओर भटक जाते हैं। ये पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए मन में एक बहुत गहरा सवाल उठता है, क्या ये वही भारत है जिसका सपना हमने देखा था? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एक राष्ट्र के रूप में हमारी युवा पीढ़ी किस दिशा में जा रही है। चलिए अब एक और अहम पहलू पर बात करते हैं, राजनीति और झूठे वादे। कैसे बेरोजगारी चुनावों का एक हथियार बन जाती है। ये तो हम सब ने देखा है कि जब भी चुनाव आते हैं तो एक नारा हर जगह गूंजता है, हम लाखों नौकरियां देंगे। लगभग हर नेता, हर राजनीतिक दल रोजगार को अपना सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाता है। रैलियों में और बड़े बड़े मंचों से ऐसे ही शानदार वादे किए जाते हैं। लेकिन इन वादों के बाद की हकीकत क्या होती है? एक बहुत ही सीधा और कड़वा सवाल है। क्या ये वादे सच में पूरे होते हैं? जब चुनाव खत्म हो जाते हैं, वोटिंग मशीनें बंद हो जाती हैं, तो क्या जमीन पर वाकई में उन लाखों युवाओं को नौकरियां मिलती हैं? कड़वी सच्चाई तो ये है कि बेरोजगारी का इस्तेमाल अक्सर सिर्फ वोट के लिए किया जाता है। राजनीतिक शोर शराबे में असली समाधान कहीं खो जाते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटक जाता है और बुनियादी समस्याओं पर कभी कोई सवाल ही नहीं उठ पाता। तो क्या इसका कोई हल है? आइए बात करते हैं इस समाधान की ओर कदम की। देखते हैं इस बदलाव का रोड मैप क्या है। बदलाव के लिए कुछ बहुत ही ठोस कदमों की जरूरत है। सबसे पहले, सिर्फ डिग्रियों से काम नहीं चलेगा, वास्तविक स्किल डेवलपमेंट पर भारी फोकस करना होगा। दूसरा, स्टार्टअप्स और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देना होगा। तीसरा, सरकारी भर्तियों में तेजी और पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करनी होगी ताकि सालों का इंतजार खत्म हो। और सबसे अहम बात, हमारे एजुकेशन सिस्टम को सीधे इंडस्ट्री की जरूरतों से जोड़ना होगा, ताकि जो पढ़ाई हो वो असल काम में आए। और इन सब से निकलकर आता है हमारा अंतिम लक्ष्य कि युवा सिर्फ नौकरी मांगने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बने। ये सोच का एक बहुत बड़ा बदलाव है। अगर हम एक मजबूत स्टार्टअप कल्चर बना पाएं, तो यही युवा इस बेरोजगारी के चक्र को तोड़कर लाखों नई नौकरियों का निर्माण कर सकते हैं। और अंत में स्क्रीन पर लिखा ये विचार बहुत कुछ कह जाता है। जब तक युवा जागरूक नहीं होगा, तब तक बदलाव संभव नहीं है।
बेरोजगारी दूर करना सिर्फ सरकारों का काम नहीं है, ये हमारी एक सामूहिक जिम्मेदारी है। हमें सही सवाल पूछने होंगे और अपने हुनर को तराशना होगा। तो क्या ये बदलाव आज से शुरू हो सकता है? इसी सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।